मुस्लिम लीग नून ही नहीं, पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती हुई। 1-2 साल मुश्किल हैं, आसूदगी का वक्त ज़रूर आएगा। नवाज शरीफ की फैसलाबाद डिवीजन के अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू, बोले हमारी हुकूमत न हटाई जाती तो मुल्क तरक्की की बुलंदियों पर होता। सब मिलकर पाकिस्तान को दोबारा अपने मकाम पर लाएंगे। नून लीग ने भी अपनी सियासी मिरास हासिल करनी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पंजाब भर में 600 रोड की तामीर और मुरम्मत, 500 एक्सप्रेस वे और 3 मोटरवेज बनाएंगे। फैसलाबाद में 100 स्पीडो और मेट्रो बसें ला रहे हैं। कम आमदन वालों के लिए 1 लाख घरों में फैसलाबाद भी शामिल है। IMF का जदीद तरीन ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के मुकम्मल इतलाक़ का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक IMF का FBR के ज़ेरे इंतज़ाम ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पर अदम इत्मीनान का इजहार। IMF का कहना है कि FBR ने सिगरेट, चीनी, खाद और सीमेंट के शोबों में टैक्स चोरी रोकने के लिए मौसर इक़दाम नहीं किए। IMF का मुतालबा है कि निज़ाम इख्तियार ना करने वाले यूनिट्स को सील कर दिया जाए। JUI के साबिक सेनेटर तलहा महमूद पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। बोले इस वक्त पाकिस्तान को फ़हम तफ़हीम और कौमी सतह के फैसलों की ज़रूरत है, जिसके लिए सबको एक प्लेटफॉर्म बनाना होगा। मौजूदा वक्त में पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं। फैसल करीम गुंडी ने कहा कि PTI के अपने करतूतों की वजह से अरकान पार्लियामेंट खफा हैं। KP में भी फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। इलेक्शन कमीशन के सर्टिफाइड फॉर्म 45 और 49 समेत दीगर दस्तावेजात जारी न करने के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन को फॉर्म जारी करने पड़ेंगे, आज करें या 10 दिन बाद। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले मेंबरान से हलफ लेने के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर सूबाई असम्बली से कल तक जवाब तलब कर लिया। उधर इलेक्शन कमीशन ने भी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान से हलफ न लेने पर समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। 9 मुंतखब खवातीन और अक़लियती अरकान KP असम्बली भी इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबे में लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर बनाने का फैसला। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो सर्जरी भी कायम की जाएगी। वज़ीर आला अली अमीन खान गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में मंसूबों के लिए फंड्स तरजीही बुनियाद पर देने की हिदायत। अस्पतालों में डायलिसिस सर्विस की 24 घंटे दस्तयाबी होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी शोबा सेहत की बेहतरी के लिए मुतहरिक। बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के बंद कमरों के ताले तोड़ने पर हैरानकुन इंकशाफात। कमरों में 200 CT स्कैन मशीनें, कीमती आलात और करोड़ों रुपए की ज़ायदुल मियाद अद्वियात बरामद। सरफराज बुगटी का महकमा सेहत हुकाम पर इजहार बरहमी, मामले की फौरी इंक्वायरी कराकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। लाहौर समेत पंजाब भर में खूनी खेल पतंगबाजी के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 24 घंटों के दौरान सुबह भर से पतंगबाजी में मुलव्वस 242 मुल्जिमान गिरफ्तार। कब्जे से 54,000 से ज़ायद पतंगें, 800 से ज़ायद टोर चरखियाँ बरामद। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पतंगबाजों के खिलाफ मुहिम मजीद सख्त करने की हिदायत कर दी। गुज़श्ता रोज़ फैसलाबाद में डोर फिरने से नौजवान की मौत का जिम्मेदार पतंगबाज और पतंग साज गिरफ्तार किए जा चुके। माहे सयाम में होशरुबा महंगाई मजबूर मुतवस्सित तबके की जान पर बनाई। सब्जियां, फल, गोश्त सब कुछ आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर। रुझान में से 500, खरबूजा 300 और स्ट्रॉबेरी 500 रुपए किलो। खजूर 600 रुपए से कम दस्तयाब नहीं। लिया में भी इंतजामिया की गफलत के बायस मनमाने रेट्स। 40 रुपए वाला आलू 60 रुपए किलो। प्याज भी ताहाल 250 रुपए किलो फरोख्त। मुल्तान में शहरियों के लिए दालों और बेसन की खरीदारी मुश्किल। दाल मसूर 350, दाल मूंग 300 और दाल चना 250 रुपए किलो हो गई। 92 न्यूज़ की रहमत रमज़ान सहर ट्रांसमिशन में रहमतों की बरसात। कारी मोहम्मद कामरान ने तिलावत कुरान पाक से ट्रांसमिशन का आगाज़ किया। मुमताज़ एंकर जुनैद इकबाल ने सैयदना इमाम हसन अल मुज्तबा
अलैहिस्सलाम के उन्वान पर रोशनी डाली। मारूफ मजहबी स्कॉलर्स ने भी सैर हासिल गुफ्तगू की। कवाल शेर में अदाद की कवाली सुनकर नाजरीन सर धुनते रहे। माह रमज़ान के दौरान दिन रात सड़कों पर महफिल सफ़र ट्रक ड्राइवर्स की सहरी और इफ्तारी लाजवाब। हाईवेज और मोटरवेज पर मौजूद होटल्स और ढाबों पर सहरी और इफ्तारी की रौनक अरूज पर। जहां ट्रक ड्राइवर्स का रोज़ा रखने का जज्बा काबिल दीद है, वहीं बाज़ होटल्स मालिकान भी फी सबीलिल्लाह सहर व इफ्तार का बंदोबस्त करने में पेश होते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का काकोल एबटाबाद में फिजिकल ट्रेनिंग कैंप आज से शुरू। ऐलान करदा 29 खिलाड़ी रिपोर्ट करेंगे। 8 अप्रैल तक जारी कैंप में प्लेयर्स की जिस्मानी और जहनी ताकत को बढ़ाया जाएगा। तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक कैंप न्यूजीलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज और T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का हिस्सा है। ICC वफद का लाहौर में कजाफी स्टेडियम का दौरा। चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजाम का जायजा। वफद में इवेंट ऑपरेशंस की सीनियर मैनेजर सारा एडिगर और इवेंट मैनेजर ऑन जैदी शामिल। वफद के सरबराह क्रिस टर्टी कल इस्लामाबाद में ज्वाइन करेंगे। रावलपिंडी स्टेडियम का दौरा होगा। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड 2 में पाकिस्तान और उर्दन आज मद मुकाबिल होंगे। ओमान स्टेडियम में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे शुरू होगा। राउंड 1 में उर्दन ने पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त दी थी। और मारूफ ड्रामा और नावल निगार हसीना मोइन की तीसरी बरसी। उनकी कहानियां रेडियो, टीवी, स्टेज और फिल्मों की जीनत बनी। शहजोरी, अनकही, तन्हाइयाँ, धूप किनारे, अंकल उर्फी समेत कई शाहकार ड्रामे हसीना आपा ने तख्लीक किए। परफॉर्मिंग आर्ट्स के उफक पर हसीना मोइन का नाम हमेशा चमकता रहेगा। लाहौर गवर्नर हाउस के बाहर एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल थॉमसन के हक में एहतजाज। खवातीन प्ले कार्ड्स उठाए गवर्नर हाउस के बाहर पहुंच गई। एंटी राइड फोर्स और डॉल्फिन फोर्स के एहलकार गवर्नर हाउस के बाहर तैनात। वाटर कैनन भी मंगवा ली गई हैं। आपको बताएं, इस हवाले से लाहौर गवर्नर हाउस के बाहर एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल थॉमसन के हक में एहतजाज जारी है। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा सरफराज खान हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज, बताएगा कितनी तादाद में मुजाहिरीन यहाँ पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो वालिदैन हैं बच्चों के और यहाँ पे जो है वो कुछ बच्चे भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं जो एहतजाज में शामिल हैं। इनका ये जो मेन मुतालबा ये है कि जो प्रिंसिपल हैं माइकल थॉमसन, उनकी जानिब से जो है वो इस्तीफा उनका ना लिया जाए और उनको बरकरार रखा जाए एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल। और दूसरी जानिब उनका ये कहना है कि जो एचिसन का जो निज़ाम है उसको ख़राब ना किया जाए, उसमें जो सियासी मामलात हैं उसको शामिल ना किया जाए। तो इस सारे मामले पे जो है वो एहतजाजी मुजाहरा जो है वो किया जा रहा है और इस पे मुतालबा ये किया जा रहा है कि जो प्रिंसिपल है उनको जो है वो बैक किया जाए। और गवर्नर पंजाब के खिलाफ भी यहाँ पे जो है वो नारेबाजी की गई और उनका ये कहना है कि गवर्नर पंजाब जो है वो एचिसन के किसी भी मामले में इंटरफेयर ना करें ताकि जो है वो बच्चे एक मुनसिफाना तालीमी निज़ाम में पढ़ सकें। और अभी ताहाल पुलिस की अगर बात की जाए तो लाहौर पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद हैं। एंटी राइड के दस्ते यहाँ पे मौजूद हैं। SSP ऑपरेशन जो है वो खुद यहाँ पे पहुँच चुके हैं और तमाम तर चीज़ों को देखा जा रहा है। और SSP ऑपरेशन के साथ जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि अगर रोड को ब्लॉक किया जाता है या गैर कानूनी मामला किया जाता है तो इस पर जो है वो गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। जी ठीक है सरफराज, आपका शुक्रिया।